नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी मूवी रिव्यू के सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज हम बात करेंगे राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत की, जो सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में राजकुमार ने दृष्टिहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला का रोल प्ले किया है। तो हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद अपनी खुद की किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं। समाज में लोगों को उनके लुक्स और एबिलिटीज के बेसिस पर बांटा गया है। किसी के शरीर का कोई अंग खराब हो तो उसे सीधे मदद के मोहताज मान लिया जाता है, बिना पूछे कि क्या उसे सही में किसी की जरूरत है या फिर नहीं। हम अपने से अलग दिखने वाले इंसान को हमेशा खुद से कम ही समझते हैं। अपने पुण्य के चक्कर में उसकी बिना पूछे मदद कर देते हैं, लेकिन कभी सही में उसके लिए आगे नहीं आते। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत ऐसे ही कुछ और भी बहुत सी बातों को दिखाती है। फिल्म की कहानी की अब बात करें तो एक लड़का जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था, बेटा पैदा होने की खुशी उसके पिता को इतनी थी कि वो उसे गोद में उठाकर नाचने लगे थे। पिता ने उसका चेहरा देखा नहीं, उसका नाम क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के नाम पर श्रीकांत रख दिया था। लेकिन जब भोली सी सूरत पर नजर गई तो समझ आया कि पूरे घर में वो अकेला ही क्यों खुशी मना रहा था। समाज और लोगों के हिसाब से बच्चे में कमी थी, उसे भगवान को वापस दे देना ही ठीक था। अगर ऐसा नहीं किया तो जिंदगी में उसे ठोकर खाता देखते हुए रोना पड़ता। तो पिता ने जन्म के एक दिन बाद ही उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भगवान ने भले ही श्रीकांत को आंखें नहीं दी थी, लेकिन उसे कंप्यूटर से तेज दिमाग जरूर दिया था। वो अपने स्कूल के नॉर्मल बच्चों से ज्यादा शार्प था, गणित उंगलियों पर ही कर लेता था, देख नहीं सकता था तो जाहिर है लोगों ने उसे बुली भी किया। लोगों का ताना उसे हमेशा खला कि अंधा है तो बड़े होकर भीख मांगेगा, लेकिन यही ताना उसके लिए मोटिवेशन का जरिया भी बना। इसी ताने की लगाई आग उसके लिए इतनी थी कि उसने एजुकेशन सिस्टम को बदला और यूएस तक में पढ़ाई की। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखा। तो यही है कहानी श्रीकांत बोला की, जिनका किरदार राजकुमार राव ने फिल्म श्रीकांत में निभाया है। अब बात करें मूवी के डायरेक्शन की, तो एक बायोपिक को जज सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि डायरेक्टर ने उसे कितनी ईमानदारी से बनाया है और एक्टर्स ने उसमें कैसा काम किया है। ये दोनों ही चीजें फिल्म में अच्छी है। डायरेक्टर तुषार हीरानंदनी ने काफी ईमानदारी के साथ श्रीकांत की जिंदगी की कहानी को पर्दे पर उतारा है। उनके इमोशंस, बचपन से लेकर जवानी तक के उनके स्ट्रगल, उनकी खुशी, उनके गम, कामयाबी और कामयाबी के साथ आता घमंड, सब कुछ तुषार ने अपनी फिल्म में दिखाया है। पिछले काफी वक्त में बनी बायोपिक फिल्मों में श्रीकांत काफी अच्छी है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो फिल्म के हीरो हैं राजकुमार राव। राजकुमार ने दृष्टिहीन श्रीकांत बोला का किरदार जिस खूबसूरती से निभाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। राजकुमार का साथ इस फिल्म में दिया है एक्ट्रेस ज्योतिका ने। ज्योतिका को कुछ वक्त पहले ही अजय देवगन और आर माधवन के साथ फिल्म शैतान में देखा गया था। उस फिल्म में ज्योतिका ने बेबस माँ का किरदार निभाया था, लेकिन श्रीकांत में वो देविका का किरदार निभा रही है। देविका एक ऐसी टीचर है जो एक बच्चे को किसी से कम नहीं मानती और उसकी काबिलियत दुनिया को दिखाना चाहती है, इसलिए वो उसका हर कदम पर साथ देती है। तभी तो श्रीकांत अपनी देविका मैम को यशोदा मां बुलाता है। ज्योतिका और राजकुमार के अलावा फिल्म में अलाया एफ, शरद केलकर संग बाकी एक्टर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे हैं। सभी का काम काफी बढ़िया है। अलाया और राजकुमार की जोड़ी को देखना काफी रिफ्रेशिंग था। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया और इमोशनल है, वहीं सेकंड हाफ आपको ढीला लग सकता है। फिल्म में कमियां हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करके आप इस कहानी से इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ।